हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी की अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम हमारे चैप्टर को कर रहे थे राष्ट्रपति। कल हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड हमने 60 क्वेश्चंस को किया। हमारा टारगेट है 150 क्वेश्चंस को करने का। हमने 60 क्वेश्चंस को कर लिया है और आज हम 60 से आगे क्वेश्चंस को करेंगे, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ज्ञानी जेल सिंह थे, एन संजीव रेड्डी थे या आर वेंकट रमन थे? तो कौन थे? हमारे थे एन संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति थे। किसके दौरान? जनता पार्टी के शासन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद की, जाकिर हुसैन की, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की या वी गिरी की? तो किसकी हो गई थी मृत्यु? वह हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? किसमें है? थल सेना अध्यक्ष में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में या तीनों सेना अध्यक्ष में? तो किसमें है? वह है हमारे राष्ट्रपति जी में है, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या होते हैं? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 64। तो 64 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 65 आता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? उसमें पूछा गया था, नहीं करता है। इसमें प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो किसके द्वारा की गई? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, ठीक है। और इसके अंदर पूछा है कि करता है, तो भारत का न्यायाधिवादी, महान्यायवादी, एक राज्य का राज्यपाल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या उपरोक्त सभी? तो सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति करता है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 67। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? नहीं होती है ना, पूछा है ना। लोकसभा अध्यक्ष, सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? तो कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 69 क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? किसे युक्त नहीं करता? वित्त आयुक्त को, राजकीय भाषा आयोग को, योजना आयोग को या संघ लोक सेवा आयोग को? तो किसको नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन कहता है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? किसकी है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, वित्त मंत्री की या किसी का भी नहीं? तो 70 का ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी, जो भारत का राष्ट्रपति है इसकी स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि लास्ट में सिग्नेचर किसके होते हैं? राष्ट्रपति जी के ही तो होते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 71 क्वेश्चन कहता है कि किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया है केंद्र में, और राज्य पर यह किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया। लेकिन राज्यपाल किसी के भी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 72 क्वेश्चन कहता है कि
राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? किसको? यह पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन, दो सदन कौन कौन से हो गए? लोकसभा, और दूसरा कौन सा हो गया? राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 12, ठीक है ना। और लोकसभा में कितने सदस्य? 2 जो एग्लो इंडियन होते हैं ना, वो भी मनोनीत होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। तो इसका आंसर आ गया हमारा 14। लेकिन अब जो एग्लो इंडियन का पद था ना, अभी एट ए प्रेजेंट टाइम में उसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। तो कितने रह जाएंगे मनोनीत? फिर रह जाएंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 73। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो जो हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं उनको क्षमा करने का अधिकार है, हाँ जी बिल्कुल है। आपातकाल की घोषणा का है, बिल्कुल है। अध्यादेश जारी करने का है, बिल्कुल। लेकिन वह किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 74। 74 क्वेश्चन कहता है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसको है? प्रधानमंत्री को है, किसी भी उच्च न्यायालय को है, राष्ट्रपति को, या उपरोक्त सभी। कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह कौन कौन ले सकता है? वह ले सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद में यह बात की गई है? 129 में, 143 में, 132 में या 32 में? तो किस में की गई है? 143 में इस चीज का वर्णन किया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 76। 76 क्वेश्चन कहता है संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, क्या काम है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, संघीय मंत्रिपरिषद का, या राष्ट्रपति का? तो जो संसद के अधिवेशन है वह किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाए जाते हैं। हमने कल देखा था ना कि जब भी हमने संसद गया था उसमें लोकसभा और राज्यसभा की थी, उसमें हमने देखा था कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाता है तो उस समय में जो संयुक्त अधिवेशन है वह किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? हमारे अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 77। 77 कहता है कि राष्ट्रपति को कौन सहायता व मंत्रणा देता है? तो कौन देता है? उपराष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, या संघीय मंत्रिपरिषद? तो कौन? संघीय जो मंत्रिपरिषद है वह क्या करती है? राष्ट्रपति को सलाह व मंत्रणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 78। 78 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, या कभी नहीं? तो कब की थी? कभी भी नहीं। जो आर्थिक संकट तो हमारे ऊपर कभी आया ना, यानी कि जो वित्तीय बिल है वो तो हमारे ऊपर कभी लगा ही नहीं है। हमारे ऊपर जो आपातकाल लगा है वह राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और कितनी बार लगा है? 3 बार यह लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्वेश्चन कहता है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राज्यसभा के अध्यक्ष? तो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80। 80 क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रमुख न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया? न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़गड़ ने, न्यायमूर्ति PN भगवती ने, न्यायमूर्ति H कानिया ने, या न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला जी ने? तो किसने किया है? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला जी ने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं? कि लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, किसी स्तर के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना? तो कौन सा नहीं है? डी इज नॉट द आंसर। हमने देखा था ना 85 के अंदर
हमने 4 चीजें की थी ना, आहूत करना, सत्रावास करना, स्थगन करना और विघटन करना। आहूत करना, विघटन करना, ये सब किसके द्वारा थे? राष्ट्रपति के द्वारा थे। सत्रावास करना भी राष्ट्रपति के द्वारा था, लेकिन किसी स्तर के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों को आहूत करना यह है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82 कहता है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों से प्रत्ययन पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा? तो किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा यह किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 83 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? किसे नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक को, धन विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, या इनमें से कोई नहीं। तो 83 का आंसर है हमारा सी, धन विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस विटो का प्रयोग करता है? देखिए हमने 3 विटो देखी, के पास 3 तरीके की विटो होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हमारी निरपेक्ष विटो, सेकंड होती है हमारी निलंबनकारी विटो, और थर्ड होती है हमारी जेबी विटो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो निरपेक्ष विटो होती है उसके अंदर अनुमति नहीं देता वो। ठीक है, निलंबन में क्या है कि वो पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। और जेबी विटो यानी कि इसको पॉकेट विटो भी कहते हैं, इसके अंदर वह अपने पास ही रख लेता है, ना तो इसको वापस भेजता है और ना ही वह उसको पास करता है। तो ये कहता है कि पुनः विचार के लिए पूछा है ना, तो पुनः विचार के लिए कौन सी होगी? निलंबनकारी विटो होगी। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आ जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 85 क्वेश्चन कहते हैं कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? 3 सूची थी ना, कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां थी और इनमें से किसके ऊपर वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वह संघ व समवर्ती दोनों सूचियों के ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 86 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो किस पर नहीं कर सकता? राज्य सूची पर वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 87 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो क्या है? जब केवल राज्यसभा के स्तर में हो, जब केवल लोकसभा स्तर में हो, जब दोनों स्तर में हो, जब दोनों स्तर में ना हो। तो किस समय वह ऐसा नहीं कर सकता? जब दोनों स्तर में हो तब वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 88 क्वेश्चन कहता है कि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है या अस्वीकार कर सकता है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? उसको अधिकार प्राप्त है कि पुनः विचार के लिए वह उसे वापस भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 89 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि प्रत्येक आम चुनाव कब होंगे? 5 साल के बाद होंगे ना। ए व बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो 89 का हमारा आंसर आ जाएगा सी, प्रतिवर्ष करता है। जब भी क्या होगा, हमें पता है कि 3 स्तर होते हैं ना, एक होता है हमारा बजट स्तर, एक होता है मानसून स्तर और एक होता है शीतकालीन स्तर। ठीक है, इन सत्रों की जब स्टार्ट होगी ना तब राष्ट्रपति जी आएंगे और अपना अभिभाषण देंगे। तो ए व बी दोनों, यह कार्य कब होगा? प्रतिवर्ष होगा। और किस में होगा? आम चुनाव के बाद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श बिल्कुल ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो क्या कर सकता है? वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 124 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 91 क्वेश्चन कहता है कि
किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों को, राज्यपाल को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो किसको है? केवल किसी का जो मृत्युदंड है ना, वह सिर्फ कौन कर सकता है माफ? केवल राष्ट्रपति ही उसे माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो धन कौन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो राष्ट्रपति के द्वारा धन को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93। 93 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा नहीं है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधिकारों में हस्तगत करने का, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, संसद का अधिवेशन आहूत करना तथा स्त्रावास करना। तो देखिए ये तो है, हमने 84 में देखा था ना, नियुक्ति भी है प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन जो उनकी कार्रवाई है ना, जो अधिकार है, उसके अंदर हस्तक्षेप राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन कहता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो किसमें? एक संसद द्वारा पारित विधेयक को दूसरे द्वारा रद्द करने पर, एक संसद द्वारा विधेयक में पारित संशोधन दूसरे संसद द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, एक संसद द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर, या उपरोक्त सभी में। तो किसमें? उपरोक्त सभी। हमने देखा था ना कि किसी भी बिल हो, कोई भी कानून हो, उससे रिगार्डिंग अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या आ जाता है? मतभेद आ जाता है, तो उस समय क्या किया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और किसके द्वारा बुलाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। पूर्ति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोक लेखा समिति, संसद, लोकसभा, किसी भी स्त्रुति की जरूरत नहीं है। तो किस चीज की परमिशन चाहिए? उसे किसी की भी स्त्रुति की जरूरत नहीं, यानी कि राष्ट्रपति को धन निकालने के लिए किसी की भी स्त्रुति की, सलाह की, परामर्श की या फिर मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 96 क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो किस में बाध्य है? 74 आर्टिकल में, 85 आर्टिकल में, 86 आर्टिकल में या 101 आर्टिकल में? तो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 74, यानी कि 74 आर्टिकल के तहत वह मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 97 क्वेश्चन कहता है कि युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतरिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पलट पर रखवाएं? तो किसको रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा रक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो किसको पलट पर रखवा सकते हैं? केवल एक को, 1, 3, 4 को, 2, 4 को या 1, 2, 3, 4 को। तो किसको रखवा सकते हैं? वह केवल 1, 3 और 4 को पलट पर रखवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 99 क्वेश्चन कहता है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। इसलिए तो क्या है, यह एक अस्थायी है ना, यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 100 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल
की उद्घोषणा कर सकता है? तो किसमें? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, समय विवेक से, या संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार। तो किसके द्वारा कर सकता है? प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल हो ना, उसके लिखित परामर्श पर वह क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आपातकाल कितने तरीके का है? 3 है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, एक हमारा राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति, या तीसरा होता है हमारा वित्त। इसको हमने याद किया था 352, 356 और 360। ये हमारे क्या है? आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 101 यानी कि 101। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है? अध्यादेश को जारी कब किया जा सकता है और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। यह कौन से अनुच्छेद में किया गया? यह अनुच्छेद 123 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? तो किस स्थिति में करता है? आपातकाल की स्थिति में, संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो किस समय अध्यादेश जारी किया जाएगा? संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 103। 103 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह तक, 6 सप्ताह तक, 6 माह तक या 8 माह तक? तो 6 सप्ताह तक रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 104। राष्ट्रपति अपनी श्रमदान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड, सैनिक आंदोलन द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के अक्षेत्राधीन के अंतर्गत आते हों, या उपरोक्त सभी। तो किस में आएगा? मृत्यु दंड के मामले में वह इसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 105। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? तो कौन सी हैं? पॉकेट है, पूरा निषेध है, निलंबित विरोध है, या उपरोक्त सभी? तो कौन सी है? उपरोक्त सभी शक्तियां हमने की थी ना, निरपेक्ष वाली की थी, निलंबन वाली की थी, और कौन सी थी? जेबी वीटो। जेबी वीटो को क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। निलंबन में क्या है? वह पुनः विचार के लिए दोबारा भेज सकता है ना उसको, ठीक है। पॉकेट में क्या है कि वह तो ना तो उसको पास करे, ना ही वो उसको रद्द करे, तो वह, और इसमें क्या है? वह अनुमति इसको नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 106। 106 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो वह कौन सी है? हिंदू कोड बिल, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, दहेज प्रतिषेध विधेयक, या पेशु वियोग विधेयक। तो किसका प्रयोग किया गया है? भारतीय डाक अधिनियम में पॉकेट जो वीटो है उसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 107। 107 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो किन का है? एंग्लो इंडियन का करने का। एंग्लो इंडियन कौन थे? जिनमें से यानी कि स्वतंत्रता के समय जिसके माता या पिता कोई एक क्या था? भारतीय था, उनको क्या दी गई थी? भारत की मान्यता दी गई थी। उन लोगों को क्या कहते थे? एंग्लो इंडियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 108। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? तो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की कैबिनेट, या मंत्रिपरिषद। तो किसके द्वारा संभाला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कार्यभार संभाला जाता है। और राष्ट्रपति को शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 109। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, अनुमति देता है, या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो ऐसे में वह क्या करेगा? अनुमति देगा। एक बार उसके पास आया, उसने वापस भेज दिया, फिर क्या किया? सदन ने उसको वापस भेज दिया, तो अब की बार राष्ट्रपति को क्या करना होगा? उसको अनुमति देनी होगी, सिग्नेचर करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 110। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, या वैयक्तिक? तो वह कैसा अधिकार है? वह उसका विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर
111 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो किसकी नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कूट्स भी हैं कि भाई कौन कौन से कूट्स होंगे, तो देखिए केवल एक व दो, 1 व 3, 2 व 3। केवल जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा ना उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं? यानी कि कहने का अभिप्राय कि जब निर्वाचन होता है ना उस समय तो ये पार्ट लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना उस समय ये पार्टिसिपेट नहीं करते। हमने पढ़ा था ना, लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है और विधान सभाएं करती है, लेकिन जब महाभियोग लगेगा ना तो उस समय विधानसभा इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। तो लोकसभाएं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, राज्यसभाएं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, विधानसभाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, जबकि ये चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष की आयु, ये तो बिल्कुल जरूरी है। पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो, हाँ जी बिल्कुल सही है। संसद द्वारा चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो यह कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 114 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो किस समय में वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह मुख्यमंत्री के मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 115 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन है? राष्ट्रपति की विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति देना, ये तो बिल्कुल है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद स्तर में हो। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति हो। तो हमें बताना कि इन चारों कूटों में से कौन सा कूट सही है। तो देखिए फर्स्ट बिल्कुल ठीक है ना कि वह क्षमादान दे सकता है। सेकंड बिल्कुल ठीक है ना कि जब अध्यादेश जारी करेगा जब क्या हो, स्तर में हो। और थर्ड क्या है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो क्या है राज्यसभा को भी भंग कर सकता है। तो यह तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? बिल्कुल राइट हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 116 क्वेश्चन कहता है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो क्या है? सी इज द करेक्ट है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पे क्या है? गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचन सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा या संसद सदस्यों द्वारा। तो किसके द्वारा चुनाव होता है? वह होता है निर्वाचित से अभिप्राय है कि यहाँ पर हम एंग्लो इंडियन और जो राज्यसभा में, ये एंग्लो इंडियन तो कहाँ आते हैं? लोकसभा में आते हैं। और जो राज्यसभा में जो 12 मनोनीत होते हैं आप उनको नहीं लेंगे, ठीक है। सिर्फ जो निर्वाचित होंगे ना, किसके? राज्यसभा के, लोकसभा के और जो विधानसभा के सदस्य होंगे, यही क्या करेंगे? राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होगी उसके अंदर हिस्सा लेंगे। और यह कैसी प्रक्रिया होती है? अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा इसको किया। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नंबर 118 में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे? हमने देखा था ना, लोकसभा,
राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य ही होंगे ना, वो भी केवल निर्वाचित, इसके अंदर मनोनीत नहीं होंगे। तो देखिए लोकसभा के चुने हुए सदस्य हाँ जी बिल्कुल होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हाँ जी बिल्कुल होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसके अंदर विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 119, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? अगर विवाद हो जाता है तो किसकी सलाह लेंगे हम? उपराष्ट्रपति जी की, सर्वोच्च न्यायालय की, चुनाव आयोग की या लोकसभा अध्यक्ष की? तो किसका लिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति पर हमने देखा था ना कि जो चुनाव होता है अगर उसमें विवाद हो तो किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्या करे, इसका निर्णय करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 120, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? हमने देखा था ना कि जो सबसे ज्यादा वेतन है किसका है? हमारे राष्ट्रपति जी का, और कितना है वह? 5 लाख रुपए है। आता हमारा 121 का आंसर है हमारा, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं? ठीक है, तो कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं? 15,000। अब यह राशि क्या हो सकता है? घट या बढ़ सकती है, लेकिन इस बुक के अनुसार कितनी है? इसमें सी है, लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम यह क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 122, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीविका कितने रुपया प्रति वर्ष मिलती है? 121 और 120 इन तीनों क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्या है? करंट के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? किसका है? संसद का है, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का है? तो किसका है? यह एक संसद का अंग है। हमने देखा था ना कि संसद के 3 अंग है, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 124 क्वेश्चन कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर दे, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर दे। तो 124 का आंसर आएगा हमारा बी, क्योंकि राष्ट्रपति लास्ट में सिग्नेचर किसके होंगे? देखिए संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इन दोनों ने पारित कर दिया है तो क्या करेगा? राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 125, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 126, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो कौन थे ऐसे मंत्री? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह, वराहगिरी वेंकटेशन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो कौन थे? वह थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। हमने देखा था ना कि वह केंद्रीय मंत्री भी थे और यह उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 127 क्वेश्चन कहता है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 128, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र है। बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। हाँ जी बिल्कुल, हमने देखा था ना कौन से अनुच्छेद में? 57 और 57 के अनुसार क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह दोबारा भी क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचितता का पात्र नहीं है। हाँ जी, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, 2, 3। 128 का आंसर आ जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। निर्णय कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, संघीय संसद या संघ लोक सेवा आयोग। तो कौन करता है? संघीय जो संसद होती है ना वह क्या करती है? लाभ का पद, यानी कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना वो सभी क्या होती हैं? लाभ का पद। जैसे कि पहले ग्रुप डी आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, फिर ए आते हैं, फिर
आगे की प्रोसेस होती है। जो यूपीएससी वाले होते हैं वो कौन से आते हैं, ए के अंदर आते हैं, यानी कि एक चपरासी से लेकर एक कलेक्टर तक के जो पद होते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, लाभ के अंदर। भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, राज्यपाल को है, मुख्यमंत्री को है, प्रधानमंत्री को है या राष्ट्रपति है को है। तो किसके पास ये अधिकार है, यह है अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 131, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है कैसे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधान मंडलों के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमें पता है निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा होती है इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वह पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना तो उसके अंदर केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था, तो कौन सा था, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह। तो कौन से थे, वह थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 133, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, वह होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता द्वारा या संसद द्वारा। तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। ये स्थायी सदस्य भी थे ना संविधान सभा के, ये क्या थे, एक स्थायी सदस्य भी थे, और अस्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 135 क्वेश्चन कहता है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा, यानी कि राष्ट्रपति तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति जी को देता है, और उपराष्ट्रपति किसको देगा, प्रधानमंत्री को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा, मुख्य न्यायाधीश को देगा या राष्ट्रपति को देगा, तो वह किसको देगा, राष्ट्र, यानी कि आपस में करते हैं, राष्ट्रपति तो किसको दे देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको दे देगा, राष्ट्रपति को दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, वो तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और ये लंबे समय तक रहने वाले भी हैं। ये इनका क्या होता है, 2 बार यह राष्ट्रपति पद पर रहे थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। 25 वर्ष तो किसके लिए है, लोकसभा के लिए, और 30 वर्ष किसके लिए है, राज्यसभा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 138 क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचन सदस्य संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी संसद सदस्यों तथा राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक मत एक है। सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। लोकसभा के सदस्यों के मतों की संख्या के बराबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, क्योंकि जो सभी सदस्य हैं ना, जो सभी संसद सदस्य हैं और राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं में से प्रत्येक का मत एक है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 139 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है, संसद के दोनों सदनों को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, प्रधानमंत्री को। तो किसको है, संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय तो क्या करता है, इसकी जांच करता है और क्या करता है, निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो कितने को करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं है, अध्यादेश का प्रख्यान करना,
उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, संसद के सदनों को संदेश भेजना या समाधान देना। देखो समाधान भी करता है वो, ठीक है। अच्छा जी, अध्यादेश भी देता है वो, उच्चतम न्यायालय से परामर्श भी लेता है, लेकिन संसद के सदनों को संदेश भेजना किसका कार्य नहीं है? राष्ट्रपति जी का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 142। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन लेते हैं? ये हमने पढ़ा था। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर या राज्यसभा के अनुमोदन में? तो किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यह क्या कर सकते हैं? यह भंग कर सकते हैं किसको? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 144 क्वेश्चन कहते हैं कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद या प्रधानमंत्री? तो कौन है? राष्ट्रपति जी पूर्ण रूप से क्या है? कानूनी रूप से सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 145 क्वेश्चन कहते हैं कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कितनी बार बना सकते हैं हम उसको? केवल एक बार, कई बार, 2 बार, 3 बार? तो कितनी बार? कई बार हम उसको राष्ट्रपति बना सकते हैं। 146 क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ये क्या थी? हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी ना। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 147 जो है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो कौन नहीं लेता? राज्यसभाएं लेती हैं, विधानसभा बिल्कुल लेती है, लोकसभा बिल्कुल लेती है, लेकिन विधान परिषद इसके अंदर भाग नहीं लेती है। और इनके भी कौन से? लोकसभा और जो राज्यसभा, इनके भी केवल कौन से सदस्य होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मनोनीत सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। वह कहता है कि निम्न में से राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यह क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 148 क्वेश्चंस को कर लिया है कि उम्मीद है यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।